शंकर भोले भगवान की जय। भगवान राम ने रामेश्वर में जो शिव जी का उपासना किया है वो निर्गुण क्या सगुण था, सुनिए आप लोग। भगवान ने निर्गुण मान के शिव का उपासना किया था। स्वरूप में शिव जी को शिव जी कहते हैं और निर्गुण में शिव जी को शिव कहलाता है। सिद्धार्थ जब तक सगुण में था तब तक उसे सिद्धार्थ कहा। जिस दिन उसको आत्मज्ञान हुआ, परम तत्व की अनुभूति हुई, तब उसे बौद्ध को कहा जाता है। शंकर जी जब ध्यान और साधना में उतारना हुआ तब रूप सगुण है और चित्त सगुण है और चरित्र निर्गुण है। व्यक्ति सगुण है, व्यक्ति का शक्ति निर्गुण है। भगवान ने रूप नहीं स्वरूप संवारा। जिस दिन शंकर जी ने अपना रूप को संवार करके अखंड रूप में प्रवेश किए वो निर्गुण हो गया, तब शिव जी का नाम शिव हुआ। शंकर जी चित्र की उपासना मंदिर में होती है और शिव को उपासना निर्गुण रूप से करना चाहते हो, शक्ति रूप में खोजना चाहते हो, तब जब चरित्र को रूप में खोजना चाहते हो तब सब समय न कि सोमवार, सभी बार में 12 महीने, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रति पल निर्गुण रूप को जानना चाहते हो तो शिव का जो लिंग है शिवलिंग और एक नाम ज्योतिर्लिंग। निर्गुण रूप में जब आया है वो ज्योति रूप में आया है। जो शक्ति हमारा अंदर परम ज्योति को रूप में विद्यमान है, चेतन स्वरूप विद्यमान है, वही निर्गुण तत्व परमात्मा का स्वरूप है। शिव को नाम से ज्योतिर्लिंग, संत मत से ज्योतिर स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारा अंतःकरण में मुस्कुरा रहा है। समस्त पाप विकारहीन कर देगा वही निर्विकार, और निर्विकार व्यक्ति ही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। महर्षि ने कहा, सत्संग नी तो ध्यान नी तो चोरी बलात्कार नेशा हिंसा छूत, वो 5 चीजों में युक्त होकर निर्मल बने, वो सत्संग और ध्यान करके उसी को परम तत्व से मुलाकात होगी। बाहर अगर खोजोगे तब तो चित्र का सगुण का प्राप्त होगा और भीतर जब खोजोगे तब निर्गुण का खोज होगी। हृदय में जब खोजोगे तब निर्गुण की होगी। निजो तन में खोजो सज्जन, बाहर ना खोजना। अपना घट में ही हरि है, अपना में खोजना। सबको यही कहते हैं, अपना भीतर खोजिए हरि को। निर्गुण मतलब जिसका अंदर कोई अवगुण नहीं है। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु शिव, शिव को तो उपासना करके अपना ज्योति तत्व को उपलब्ध किया और आत्म तत्व की अनुभूति के कारण ये शिव तत्व की नाम ज्योतिर्लिंग हुआ। लिंग मतलब चिन्ह, ज्योति मतलब प्रकाश। शिव जी का जितना नाम है सभी सगुणवादी नाम है और निर्गुणवादी नाम शिवलिंग। शिव जी ज्योतिर्गुण लिंग बन गया। और इधर बचा रहा ब्रह्मा और विष्णु। ये ब्रह्मा कहते हैं हम बड़ा, विष्णु कहते हैं हम बड़ा, और शिव को अपना ध्यान से मगन होकर निर्गुण हो गया, ज्योतिर्मय होगा। दुनिया से शिव का कोई लेना देना नहीं है। और शिव जी को पकड़ा और ब्रह्मा विष्णु का लड़ाई पंचायती करने के लिए कहा, जे भाई शिव आप पंचायती करिए, जे ब्रह्मा बड़े क्या विष्णु बड़े हैं। पंचायती काम दोस्त भी बनता है और दुश्मन भी बनता है। पक्ष में दोस्त, विपक्ष में दुश्मन। संत लोग इसमें पढ़ते नहीं है। राम जी का एक्टिंग में राम जो त्रेता युग से ला नहीं सकते, राम जैसा बन के राम बनना पड़ता है। ऐसा ही शंकर जी आए और कहा हम मुंह से फैसला नहीं करूंगा, नहीं तो दुश्मनी होगी। शिव जी ने निर्गुण रूप में ज्योति को प्रकट किया और कहा हम आपका बड़े छोटा कौन है ये बात मुंह से नहीं बताऊंगी, पर आप लोगों से जो बता पाएगा ये ज्योति कहां से पैदा हुआ, इसका उत्पत्ति कहां से अंत कहां तक है, इसका आदि और अंत का पता लगा लीजिए। वो जो पहले आके मुझे ये आदि अंत का पता बताएगा वो ही सबसे बड़ा होगा।
और जो पता लगा नहीं पाएंगे उसी को हम छोटा मानेंगे। उसका आदि अंत तो पता लगाने के लिए ब्रह्मा विष्णु चले, पर दोनों में से किसी को पता नहीं चला। पता इसलिए नहीं चला क्योंकि वो देवता है, लेकिन कभी सत्संग में नहीं आया, कभी गुरु को शरण में नहीं आया, कभी निर्गुण को मानने को कोशिश नहीं की, तत्व भी नहीं जाना, तो इसीलिए वो ज्योति का पता लगा नहीं पाया। विष्णु जी आकर के स्वीकार कर लिया, हम पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और ब्रह्मा जी ने दिल में ये सोचा जे मैं ब्रह्मा की रचयिता हूं, अगर हम यही ज्योति का आदि अंतों का देख नहीं पाया तो मुझे शर्म आते हैं। इसीलिए उसने झूठ बोला कि मैंने ज्योति को देखा और प्रपंच रचा। ब्रह्मा जी केतकी फूल को डरा धमका के तैयार किया कि हम शिव जी को पास जाके कहेंगे हम ज्योति का आदि अंत तो देख लिया है, तुम गवाह देना कि मैं देखा है कि ब्रह्मा जी ने ज्योति का आदि अंत देखा है। अगर नहीं कहोगे झूठ तो तुम्हारा गड़बड़ हम कर देंगे। केतकी ने गवाह दे दिया शिव जी का पास। ब्रह्मा जी का झूठ शिव जी जान लिया, वो केतकी का भी झूठ गवाह शिव जी जान लिया। ये झूठ से शिव जी का क्रोध आया और त्रिशूल से ब्रह्मा को 4 मुंडों से 1 मुंड काट दिया और ब्रह्मा का 3 मुंड बचा और श्राप दिया, शंकर जी ने तेरा पूजा धरती पर कहीं नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के शिव जी को पास खड़े हो गए, मुझे गलती हो गए, पर ऐसा मत करिए जे दुनिया में कहीं मेरा पूजा ना हो। तब शंकर जी उसी को प्रसन्न होके कहा ठीक है, तुम्हारा पूजा धरती पर कहीं तो नहीं होगा, पर पुष्कर में ब्रह्मा का पूजा होगा, यही आदेश शिव जी ने दिया। और केतकी फूल को श्राप दिया कि कभी देव देवी का पूजा में तुम्हें चढ़ाया नहीं जाएगा, तुम झूठ क्यों कहा। इसीलिए आज तक भी कोई मंदिर में कोई देवता को पूजा में एक केतकी फूल नहीं लगता है। शिव को पास तब जाके पुष्कर में ब्रह्मा का पूजा का आदेश दिया। शिव जी ने ये संसार में केवल पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है। निर्गुण और निराकार रूप समझने को ब्रह्मा विष्णु असमर्थ है। जब तक वो सत्संग का वो सहारा नहीं लेता है, ध्यान साधना और गुरु तत्व को भी लेना पड़ता है। बाहर नहीं, भीतरी भगवान है।